नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो कभी भी पूजा पाठ बिल्कुल ही नहीं करते, फिर भी वे जीवन में इतने सुखी हैं, जबकि जो लोग भगवान की पूजा में दिन रात डूबे रहते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में परेशानियां क्यों इतनी आती हैं? आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों? भगवान उनके जीवन में इतने दुख इसलिए देते हैं क्योंकि वो उनकी पूजा करते हैं, उनके भक्त हैं। क्या वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? जबकि सारे भक्त इसीलिए पूजा पाठ करते हैं कि उनके जीवन में आने वाले सारे दुख भगवान हर लें, उन्हें अपने जीवन में सारे सुखों की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वो आज की हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा। और दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि कर्म प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। हम भगवान के भरोसे बैठे हैं कि हे भगवान, हमारा ये काम बना दे। हो सकता है कि भगवान आपके भरोसे बैठे हों कि उनका भक्त कुछ कर्म करे तो मैं उसका साथ दूं, उसका कार्य बना दूं। हम ये सोचते हैं कि पहले वो देंगे, हम फिर बाद में कुछ करेंगे, और भगवान सोचते हैं कि पहले ये कुछ करें तो फिर मैं इनका कार्य बनाऊं, तभी मैं इसको कुछ दूं। इसीलिए दोस्तों, आदमी अपने जीवन में परेशानियों का, संकटों का सामना करता रहता है और दोष भगवान को देता है कि भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे। मैं तो दिन रात भगवान का नाम लेता हूँ, हर रोज मंदिर जाता हूँ, नित्य पूजा पाठ करता हूँ, फिर भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज का पता होता है कि मुझे काम करना है और अपना जीवन सुधारना है। जितना काम करूंगा उतना ही पैसा आएगा, तभी सारे सुखों की पूर्ति होगी। काम करके ही जीवन में सफलता मिलेगी, यानी मैं काम करूंगा तो सारे जीवन में सुख सुविधाएं होंगी, सारी चीजें होंगी, वरना नहीं होगी। लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं, वो अपने आप को आगे ना रखते हुए भगवान को आगे रखते हैं। वही होगा जो भगवान चाहेंगे। वो चाहे तो मेरी गरीबी मिटा सकते हैं, भगवान चाहे तो मुझे गाड़ी, बंगला, रुतबा, पैसा, धन दौलत ये सब कुछ दिला सकते हैं। अगर भगवान चाहेंगे तो मेरे जीवन में कोई भी परेशानी कभी नहीं आएगी। हर चीज को भगवान के भरोसे ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि अगर आप भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो पैसों की बारिश होगी। ऐसा होता तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर भगवान की पूजा पर ही बैठ जाते कि पैसे तो अपने आप ही मिल जाएंगे, तो काम करके क्या फायदा? भगवान चाहेंगे तो कहीं से गड़ा हुआ धन भी मिल जाएगा, हर चीज आसान हो जाएगी, घर में अनाज भर जाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों की ऐसी सोच होती है कि भगवान चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, तो जिन लोगों की ऐसी धारणा है वो गलत है। भक्ति अगर आस्तिक पूर्ण हो, मतलब कि आप भगवान से कुछ चाहते हैं और उसी के लिए ही भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करने के बाद भी आपकी मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही, तो दुख तो निश्चित ही है, क्योंकि आपकी भक्ति का मूल आपकी कामना है। और दोस्तों, भक्ति कामनाओं की पूर्ति नहीं बल्कि उनसे मुक्ति के लिए की जाती है। फिर अगर भक्ति ही कामना के लिए हो तो दुख तो मिलेगा ही, और ये दुख भी आपका ही उत्पन्न किया होगा। एक बात जो सभी को समझनी ही होगी, आप भक्ति करें या ना करें, कुछ करें या ना करें, कर्म फल का सामना तो आपको करना ही होगा। बिना अपने कर्मों का हिसाब चुकाए भक्ति, योग या अथवा किसी भी मार्ग से भगवान को नहीं पाया जा सकता।
अक्सर ही दोस्तों कहते हैं कि भगवान की इतनी पूजा की फिर भी इतने कष्ट हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर आप पूजा करें तो भगवान को क्या ही फर्क पड़ेगा, भगवान हमारी पूजा का मोहताज ही नहीं है, ये समझना जरूरी है। हम पूजा क्यों करते हैं? पूजा करने का ध्येय होता है आत्मशुद्धि, ताकि हम अपने कर्तव्य का निर्माण सही तरह से कर सकें। पूजा आपके मन को शांति देती है ताकि आप अच्छे बुरे का निर्णय कर सकें। जब आपका मन शांत होगा तो आप अपना कर्म कार्य जो भी आपने करना है वो अपना मन टिका कर सकेंगे। ऐसा सुनने के बाद भी अगर लोग पूजा पाठ को ही महत्व देते हैं, अगर आप पूजा पाठ को ही मुख्य रखते हैं, वहीं भय में जीते हैं। जैसे दोस्तों शुक्रवार को खट्टा खा लिया, अब संतोषी माता मेरे से रुष्ट हो जाएगी, असंतुष्ट हो जाएगी। गुरुवार के दिन केला खा लिया, अब बृहस्पति भगवान नाश करेंगे। शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया, अब वो सोने का हाथ निगल जाएंगे। भैरव बाबा को शराब नहीं चढ़ाई, अब बीमारी लग जाएगी। पूजा का सही अर्थ है जिससे करने से आप में पूर्णता का अर्थ होता है। पूजा द्वारा आप भगवान को कृतज्ञ अर्पण कर सकते हैं। जैसे आपने रोशनी देने के लिए सूर्य को चारों ओर पृथ्वी के घुमा कर दी, वैसे ही मैं आरती उतारता हूँ। जैसे मेघ की वर्षा आपने दी, मैं वैसे ही जल चढ़ाता हूँ। जैसे पेड़ पौधों से मेरे ऊपर कितने फूल गिरे, मैं आपको पुष्प अर्पित करता हूँ। आपने भोजन दिया, मैं आपको प्रसाद चढ़ाता हूँ। इस भाव की मानता है, ना कि अर्पित वस्तु की। दोस्तों ईश्वर को इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा भाव अगर आप अपने मन में धारण करें तो ईश्वर आपकी सारी खुशियां दे देगा। आपको ये तो समझना ही चाहिए कि तो आप माने कि ईश्वर आप में भी वास करता है। जैसे शिव होम ही तो सत्य है, इसीलिए दोस्तों हम शिव जैसे बने, इसीलिए तो शिव चालीसा पढ़ते हैं। राम जैसे बने, इसीलिए तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप ईश्वर का गुणगान करते हैं तो स्वयं की ही प्रार्थना है। दोस्तों जो इस महत्वपूर्ण रहस्य को जान जाए तो ईश्वर से उसे कभी भी कोई भी कामना नहीं रहेगी, और अपनी कामना या फिर संकल्प को ईश्वर को समर्पित करके काम करें, तब ना हमें फल मिलने की अधीरता रहेगी और ना मिलने पे बेचैनी। हमारा विश्वास है दोस्तों कि इस तरह की जानकारी आप समझने के बाद ईश्वर के प्रति ये दुर्ग्रह समाप्त हो जाएगा कि मैंने इतनी पूजा की फिर भी मुझे इतने कष्ट क्यों आते हैं। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।